Hello दोस्तों, markets are at trending about 22,000 and we are closing the year on a good note, especially the financial year. Well, mutual funds have been roaring with a percentage, es- especially the mid cap and small cap funds have been roaring in a couple of digit with around 20, 25%, 30% returns. And the funds flowing into the Indian markets have been through the SIPs into the mutual funds have been much, much at the higher levels. Now, the interesting is that the momentum has been very strong into the markets, and markets are trading for last couple of months. Probably, I would say since start of the Jan, markets have been trending largely in a range, though the range has been slightly bigger. But the momentum has been very very short lived over here. तो जो अगर हम देखेंगे कि जो ट्रेड आ रहा है अराउंड 150 200 300 पॉइंट्स का मूव आता है निफ्टी में देन इट फिजल्स आउट. सेम गोज विद द बैंक निफ्टी. 500 600 700 पॉइंट का मूव आता है एंड देन इट फिजल्स आउट. वेल, हाउ टू कैच दिस मूव्स? Being a full time trader, it is very very important because at the end of the month you are a bread earner, and at the end of the month markets go away, trade in a range or give a trending move. But such kind of scenarios where markets are trending in a range, आप उसमें से कैसे कमा सकते हो? In this video I'll be discussing one strategy, प्योरली हार्डकोर टेक्निकल बेस्ड स्ट्रेटजी है ये, जहां पर मैं सिर्फ इंट्राडे या एक दो ट्रेड पर दिन का मूव्स को टारगेट करने वाला. आई एम नॉट लुकिंग एट अ ट्रेड ऑफ से निफ्टी विथ अराउंड 2000 पॉइंट्स मूव एक महीने का मूव. आई एम जस्ट लुकिंग एट फ्रॉम इंट्राडे मूव टू अ 1 और 2 डे मूव, नॉट मोर देन दैट. अब इसको कैसे अचीव कर सकते हो? यहां पर मैं प्रॉब्ली फोकस करूंगा तीन चीज पर. ओके, फर्स्ट टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज एन आइसिंग ऑन अ केक. अगर वो एडवांटेज अगर वो मिल गया तो मेरा एडवांटेज है. तो स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट दो चीज क्या लगेगी? फर्स्ट है फिबोनाची एंड सेकंड इज आरएसआई. आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ फिबोनाची ओवर हियर बिकॉज़ बेसिक में फिबोनाची में यहाँ पर सिर्फ तीन ही चीज रिट्रेसमेंट लेवल लेने वाला हूँ, 113 127 161. मैं उससे ज्यादा कोई रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर. ओके, सेकेंड चीज मैं आरएसआई पे प्ले करने वाला हूँ एंड आरएसआई डाइवर्जेंस पे प्ले करने वाला हूँ. तो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है? व्हेन योर प्राइस हिट लोअर लो, मतलब वो प्रीवियस स्विंग के नीचे जा चुका है एंड आरएसआई इज मेकिंग हायर लो. मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा. And this is a positive divergence, RSI positive. Negative vice versa when prices are making higher high and RSI is not making higher high. So this is a negative divergence. अब इसको ट्रेड कैसे करना है, प्ले कैसे करना है? So I'll start with hourly chart of Nifty. तो अगर आप यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने डेली चार्ट है. I'll move on to the hourly chart of the Nifty. ओके, आप इसको 30 मिनट 15 मिनट्स किसी में भी ट्रेड कर सकते हो. Playing for a intraday or 1 to 2 day, I am just focusing on hourly chart because वहां पर अच्छे खासे मूव मिल जाते हैं. अब मुझे क्या करना है? आई विल बी टेकिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर जो है वो. उसके पहले मुझे क्या करना है? मेरे को सिर्फ ये देखना है प्राइजेस हैव मेड द लोअर लो ओवर ईयर. अब मुझे रिवर्सल प्लॉट करना है एक प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, प्योरली स्विंग ट्रेडिंग अ डे और प्रोबेबली एक दो दिन के लिए. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? आरएसआई को पहले ऐड करता हूँ फिर फिबोनाची पे आता हूँ. तो आई विल जस्ट ऐड आरएसआई ओवर हियर. यहाँ पर आप देखिए आरएसआई रेजिस्टेंस इंडिकेटर को मैं ऐड कर रहा हूँ एंड आई एम कीपिंग एन एवरेज एज 1 बिकॉज मुझे सिर्फ आरएसआई प्लॉट करनी है, मेरे को एवरेज में इंटरेस्ट नहीं है. आई एम नॉट प्लेइंग पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर. क्रॉसओवर किसके लिए होता है? जिसको अगर एवरेज के साथ क्रॉसओवर, एवरेज इसलिए होता है क्योंकि आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर ट्रेड करना हो. तो मैं यहाँ पर क्रॉसओवर प्ले नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू प्ले डाइवर्जेंस. आई एम जस्ट एडिंग ओवर हियर द आरएसआई. अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर आप देखिए ये लो है, मेरे नया लो बनाया. अब यहाँ पर आप देखिए नीचे आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, इनफैक्ट इट मेड अ हायर लो. ओके, तो यहाँ पर लोज मेरे प्राइस ने नया लो बनाया, आरएसआई ने मेरा नया लो नहीं बनाया, विच इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस. ओके, अब इसको प्ले कैसे करना है पॉजिटिव डाइवर्जेंस को? मैं क्या करूंगा? मैं आरएसआई प्राइस का टूल ले रहा हूं यहाँ पर एंड आई विल बी एडिंग दिस टूल फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग्स टू प्रीवियस हाई. और अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर मैं तीन प्लॉट करने वाला हूँ, 113 127 और 161.8. ओके, तीन आरएसआई में यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूं. जब भी प्राइस ये तीन
सेकंड 127 और 161 बहुत स्ट्रांग होते हैं, 113 समटाइम्स इन अ रेयर केस 113 से घूम जाते हैं जहां पर एक मिनिस्कल स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बट 127 161 ये दो लेवल्स है जहां पर अगर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, टेक अ बाय ट्रेड। तीसरी चीज आपको ये देखनी है, यहां पर कैंडलस्टिक्स मोमेंटम क्या आ रहा है, यहां पर आप देखिए बुलिश कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है यहां पर, एडेड एडवांटेज। अगर आप उसके हाई के ऊपर आपको चाहिए, हाई के ऊपर जाके ले लीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लो। आपको सिर्फ ये देखना है जो मेरा 161 और 127 का जो प्राइस है, प्राइस शुड बी नियरली रिवर्सिंग फ्रॉम दैट लेवल। ओके, यहां पर आप देखिए प्राइस ने यहां पर 127 के मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं, बट क्या आपको यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी? नहीं। क्या आपको आरएसआई में कोई स्ट्रेंथ दिखी? नहीं, बिकॉज आरएसआई यहां पर देखो तो यहां पर भी प्रीवियस स्विंग के नीचे ही है, बट अगर मैं मेजर स्विंग ले रहा हूं तो यहां पर मुझे फर्स्ट डाइवर्जेंस मिला विद कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैं तीन चीज यहां पर देख रहा हूं, फिबोनाची, डाइवर्जेंस, फर्स्ट मेरा आएगा डाइवर्जेंस, सेकंड आएगा मेरा फिबोनाची, थर्ड आएगा मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन कॉम्बिनेशन जब भी होंगे मैं ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दैट कैंडल और प्रॉब्लम आप थोड़ा सा नीचे रख लो। अब इस केस में मैं हाई अगर हैमर है तो 21,801 इसका मेरा हाई था, आई बाय 21,810, 10 रुपीज का क्वेश्चन रख लिया। माय कैंडल लो का है 21,700, 10 700 का स्टॉप लॉस है, 699 का स्टॉप लॉस ले लो। एंड जब भी आर में मूव मिलता है आपको नियरली 200 टू 250 पॉइंट्स की मूव मिल जाती है, मैक्सिमम टाइम्स आपको 200 टू 50। अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम यूज करनी है यू कैन इवन यूज ट्रेडिंग सिस्टम। यहां पर आप देखिए इस केस में क्या हुआ, प्राइस ने यहां पर 2100 से वन वे आपको तुरंत ही इसी दिन ये ट्रेड था मेरा 20 मार्च को, एंड इसने 21 मार्च को हाई बनाया 22,080 which is nearly 810 to 20,008, over 250 260 पॉइंट्स, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 250 पॉइंट्स का मूव। यहां पर आपको आरआर 1:2 1:2.5 1:3 मिल जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा सा पीछे जाता हूं मैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। यहां पर अगेन देखिए आप, आरएसआई प्राइस ने नया लो बनाया, इधर आरएसआई ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है। अब अगेन मैं यहां पर थर्ड मेरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप मेरा क्या है, I'll add over here the retracement levels. Okay, so let me delete this for you so that आपको अच्छे से समझेगा। And I am taking this low and मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगेन 127.2 161 दो लेवल्स ऐड कर रहा हूं यहां पर। And again look at this, 127 was mine, 21,174, प्राइस ने लो क्या बनाया 21,137, ओके स्लाइटली नीचे, बट लुक एट द कैंडलस्टिक ओवर हियर, बुलिश एंगल्फिंग, ये दो कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिए यहां पर विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब मैं इसके हाई के ऊपर बाय करूंगा तो व्हाट इज माय हाई ओवर हियर, 21,399, 200 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। अब मैं 1:2 1:2.5 का आरआर खेल रहा हूं, 400 पे मेरा बाय आएगा, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। आई कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड 400 पॉइंट, 200 प्लस 200 400 पॉइंट मेरा बाय आया, आई बॉट ओवर हियर कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आई गॉट अ मूव इन, ये मेरा ट्रेड था 24 जैन, बाय 29 जैन नेक्स्ट 3 दिन में, बिकॉज आई गेस बीच में वीकेंड्स थे, ओके बिकॉज ये अगर 25 के बाद 26 27 28 हॉलीडे थे तो 3 दिन अगर मैं ट्रेडिंग डे गिनूं तो 24 को मेरा बाय है, 25 तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, 29 को मेरा थर्ड ट्रेडिंग डे है, एंड थर्ड ट्रेडिंग डे राइट एट इन द बाय क्लोजिंग वी वर एट अराउंड 21,800, तो मेरा 400 पे बाय आया, 200 का स्टॉप लॉस, 400 रुपए का टारगेट, 1:2 का ट्रेड मैं यहां पर ले रहा हूं। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे लिए डीप है, you can even look at options trade over there. I would not suggest because ये end of the expiry था तो probably you can go for the next week and far out of the money मत कीजिए यहाँ पर, because क्या होता है ना, far out of the money में क्या होता है, अगर एक वीक जैसे अभी ये लॉन्ग वीकेंड 26 27 28 लॉन्ग वीकेंड का था तो शायद आपको प्रीमियम नहीं मिला होगा। आई वुड सजेस्ट एट द मनी और जस्ट +1 एट द मनी +1, अगर आउट ऑफ द मनी भी खेल रहे हो तो नेक्स्ट एट द मनी के बाद वाला या उसके नेक्स्ट वाला ले लो,
फार आउट ऑफ द मनी बच जाए। जैसे यहाँ पर 21,400 का मेरा ट्रेड था, तो यू आइदर यू गो फॉर 21,450, 21,500, डोंट बाय 21,600, 21,700, 21,800, ओके, बिकॉज इवन इफ यू आर टेकिंग अ वीकली, ठीक है। अब तीसरा ट्रेड यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट्स में भी देखता हूं, तो लेट्स लुक एट द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, ओके। अब इस केस में देखते हैं हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, ओके। यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने नया हाई बनाया, यहाँ पर आरएसआई ने नया हाई बनाया, नहीं बनाया। नाउ let me delete this, let me take add the retracement over here, and I'll just take this swing high to low, and I'll add the percentage over here, 113, 127.2, 161.8. Okay, look at this, 113 with hammer at right, okay, right at hammer, आप shooting star इसको बोलते हैं, shooting star नहीं, hammer ही है मेरा टॉप में, ओके। सो लुक एट द स्ट्रक्चर ओवर हियर, यहाँ पर आपको रिवर्सल है, जिस इसके नीचे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, विच वाज 22,216, लेट्स टेक 22,200, हाई वाज 22,297, लेट्स टेक 305 का मेरा स्टॉप लॉस है, 105 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा, 1:2 में प्ले करूंगा, मिनिमम 210 पॉइंट्स आई हैव टू लुक एट। यहाँ पर आप मुंह देखिए, एक ही दिन में, उसी दिन शायद ये, दिस वाज ऑन 22nd, दिस वाज ऑन 3rd को ट्रेडिंग हुआ, 24, 25 को शायद छुट्टी थी, 26 को आपको ट्रेड मिल गया दोपहर को 12 बजे, द लो वाज 22,075, ओके। यहाँ पर आप देखिए अब टिका है, अगेन देयर वाज अ डाउन मूव। आप अगर एक दो दिन के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हो, दिस इज द स्ट्रेटेजी व्हिच आई जनरली फॉलो। नाउ द ओनली थिंग इज, बिकॉज ये आपको थोड़ा मैन्युअली चेक करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस है या आपको फिबोनाची के लेवल्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, कैंडलस्टिक्स मैच हो रहा है कि नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी एज वेल, दिस इज द निफ्टी व्हिच आई हैव बीन डिस्कसिंग, लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी एज वेल, तो उसमें भी आपको मिलता है बहुत ट्रेड्स। सो आई जस्ट टेक द स्पॉट ओवर हियर एंड लेट्स मूव ऑन टू, आप इसमें स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो, so and even you can go on to 15 minutes if you want more number of trades, but again वही होता है 15 मिनट्स में आपको 15 मिनट्स के हिसाब से ही मूव मिलने वाली है, ओके। सो शायद अभी तक निफ्टी बैंक में मुझे ऐसा कोई मेजर ट्रेड दिखा, यस दिस कुड बी द वन, जहां पर आप ये देखिए फर्स्ट न्यू लो डाइवर्जेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा लो बना है, एंड नाउ आई लुक एट व्हाट हैज बीन द रिट्रेसमेंट फॉर दिस। So yes, let me zoom out and यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट टूल ले रहा हूँ। So अगर मैं रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर डाल रहा हूँ and I'll just change to again 113, 127 and 161. Okay, I'm not taking the point 27.2. तो मेरा यहाँ पर लेवल था 45, 840, 841, 840. It made a low of 45, 836 और वहां पर आप देखिए डोजी बनी है, ओके, रेडी टू फ्लाई, ओके। यहाँ पर आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, ओके। ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई था मेरा 46,181, लो था मेरा 45, तो यहाँ पर आपको देखिए नियरली 330, 350 स्टॉक का स्टॉप लॉस है, 700 पॉइंट का मुझे टारगेट लेना है 1:2 के लिए, ओके। मेरा हाई पे बाय करूंगा 46,200 पे, 800 का स्टॉप लॉस, 400 पॉइंट के मेरी रिस्क है, 800 पॉइंट मुझे कमाने हैं। यहाँ पर आप देखिए 46,976, आपका बाय कितने पे आया 46,200, आप नियरली 800 पॉइंट जाके 976 मतलब नियरली मेरे 800 पॉइंट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप मूव देखिए, अगेन जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं है, लुक एट द ऑप्शंस ट्रेड ओवर हियर, ये आप 30 मिनट्स में भी कर सकते हो अगर आपको एकदम प्योरली मोमेंटम शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म चाहिए तो, ओके। यहाँ पर आपको देखिए नया लो है लेकिन डाइवर्जेंस नहीं है, यहाँ पर नया लो है लेकिन डाइवर्जेंस नहीं है। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल, ओके। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में नया लो बनाया प्राइस ने, ओके। सो लेट मी जूम ओवर हियर फॉर यू, ओके। नाउ लुक एट दिस, प्राइसेस हैव मेड न्यू लो ओवर हियर, बट मेरा डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, देन आई विल लुक एट रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब लेट मी डिलीट दिस, आई लुक एट द रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ फ्रॉम दिस स्विंग टू दिस हाई and I'll just change it to 127.2 or 161.8. Okay, यहाँ पर आप देखिए 168, ओके, एग्जैक्टली 168 विद डाइवर्जेंस। अभी इसको मैं बोलूंगा तो इनसाइड बार हो गया या बुलिश हरामी बोल दीजिए, जैसे मेरे हाई के ऊपर निकलेगा, और दिस हाई वाज अराउंड 45,850,
माय लो वाज 45,661, 200 पॉइंट का मेरा रिस्क है यहाँ पर. ओके, आई विल बाय इट अराउंड 45,870 पकड़ लीजिए आप. 200 पॉइंट का रिस्क ले लिया आपने, 200-210 का. अगेन 1:2 तो हमको खेलना ही है. मिनिमम 430-440 का मिनिमम लेंगे. उससे ऊपर आए तो एडेड एडवांटेज. लुक एट दिस बाय, लुक एट दिस मोमेंटम. यहाँ तो उससे ज्यादा है. 45,850 से लेके हमको 47,400. मच मोर द मोमेंटम, यू जस्ट राइड इट आउट. ओके, या आप स्विंग लो को स्टॉप लॉस ले लीजिए. दिस वर्क्स आउट amazingly on short term trades. I'm not looking from a, as I said, मैंने इसको डेली चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ. आपको एटलीस्ट स्टिक ऑन टू दी 30 मिनट 15 मिनट्स आवर्ली. इवन इट वर्क्स ऑन डेली. ऐसा नहीं है कि डेली पे काम नहीं करता है, डेली पे काम करता है. बट माय आइडिया ओवर हियर इज टू लुक फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग फॉर अ डे और 1-2 दिन के लिए ट्रेड लेना है. वो मेरा मोटो है इस स्ट्रेटेजी को लेके. तो आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑन दिस. ये आप इंडेक्स पे कीजिए, आप स्टॉक्स पे कर लीजिए. नाउ लेट लुक एट रिलायंस. चलो रिलायंस में देखते हैं. रिलायंस इज बीइंग स्लाइटली लेसर वॉलेटाइल. वहां पर आपको भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में मोमेंटम मिल जाता है. ओके, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर. यहाँ पर प्राइस ने नया लो बनाया. ओके, लेट मी मूव ऑन टू द आवर्ली. थोड़ा स्टॉक्स में 30 मिनट से बेटर आवर्ली है. नाउ लुक एट दिस. ये प्राइस ने नया लो बनाया इधर. RSI ने नया लेना. सो अगेन पॉजिटिव डाइवर्जेंस. नाउ आई विल लुक एट द रिट्रेसमेंट ऑफ प्राइसेस ओवर हियर. एंड लेट मी लुक एट क्या ये 161 से घूमा है क्या. ओके, सो आई विल ऐड ओवर हियर एंड लुक एट दिस 161% ऑफ द प्रीवियस स्विंग. RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस. यहां पर आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग है. ओके, बिकॉज द बॉडी हैज बीन एंगल्फ्ड बाय द अनदर बॉडी. लुक एट द रिवर्सल ओवर हियर. मोमेंटम देखें यहाँ पर. हाई अगर मैं इसका हाई भी ले रहा हूं विच वाज 2848, 2850 पकड़ लेता हूं. एंड माय स्टॉप लॉस वाज 2825. मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस. आप 30 पॉइंट का ले लीजिए, कीपिंग अ क्वेश्चन ऑफ 5 पॉइंट्स हियर एंड देयर. 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट्स का टारगेट में ले रहा हूं. अब मेरे को बाय आया 2850. इट वेंट टुवर्ड्स 2888. 30-35 पॉइंट्स की मूव आई. 25-30 पॉइंट्स का 1:1 में ट्रेड हुआ. अगेन मेरे लो आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. यहाँ पर भी आप देखिए. अगे यहाँ पर लुक एट द मोमेंटम. बट अगर मैं इस प्ले को भी ले रहा हूं तो मेरे को 1:1 मिला, 1:2 नहीं मिला. दिस वर्क्स अमेजिंगली ऑन स्टॉक्स, इंडेक्स, व्हाटएवर यू वांट. आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस के चार्ट्स में भी इसको ढूंढ सकते हो. ऑप्शंस के चार्ट में भी ये बहुत बार वर्क करता है. So I am not an regular follower of options chart, but ये मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बार ट्रेड्स देता हूँ बेसिस ऑन ओनली दिस फिबोनाची, डाइवर्जेंस एंड कैंडलस्टिक. ये 3 आपको ध्यान रखना है. सिर्फ अगेन बुलिश रिवर्सल कैंडल, बेरिश रिवर्सल कैंडल तो आपको बेसिक्स आता होगा. फिबोनाची के भी आपको बेसिक आता है. आई एम जस्ट यूजिंग 3 रेशियोज 113, 120 एंड 161 एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस. इतना है आपको करना. सिंपल टूल है, आप यहाँ पर डालिए. अगर आप मुझे फॉरम में फॉलो करते हो डिफाइनेंस सिक्योरिटीज के फॉरम और डिफाइनेंस सिक्योरिटीज के, मैं वहां भी ये चार्ट पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा. पोस्ट दिस वीडियो सो दैट इट विल गिव यू एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग. साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश.